अब हम जो विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को डरा देगा, खासकर उन माता पिता को जिनके बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये विश्लेषण प्राइवेट स्कूलों में एक्सीडेंट की गारंटी बनने वाली स्कूल बसों से जुड़ा हुआ है। और ऐसी ही एक स्कूल बस ने आज 6 बच्चों की जान ले ली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज सुबह प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस पलट गई। इस बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे, जिसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, इनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर है। ये सभी बच्चे जीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। आज ईद की छुट्टी होने के बाद भी स्कूल खोला गया था, यानी छुट्टी के बाद भी सुबह स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। यह हादसा एक गाड़ी को ओवरटेक करते समय हुआ। स्कूल बस की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए दूसरे वाहन को ओवरटेक करते हुए स्कूल बस का ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और यह हादसा हो गया। खून से लथपथ बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सबसे पहले आसपास जमा हुए लोगों ने बच्चों को बस से निकाला और उसके बाद घायल बच्चों को उठाकर गाड़ियों में ही बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके माता पिता को नहीं पता था कि उनके बच्चे ना स्कूल पहुंच पाएंगे और ना ही अपने घर वापस आ पाएंगे। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से लापरवाही मानती हूँ। आज गजटेड हॉलीडे स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद में अगर बस चलाने वाला बच्चा ड्राइवर जो है वो अगर शराब पिए हुए है तो पेरेंट्स तो हमारी जिम्मेवारी पे बच्चे हमारे पास भेजते हैं। 8 घंटे हमारे पर उनकी पूरी तरह से भरोसा होता है। तो 50 बच्चों की जिंदगी आपने एक शराब पीने वाले के हवाले कर दी तो गलत है, बिल्कुल हर हाल में गलत है। पूरी ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहाँ से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। हमारे देश में एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। हर दिन हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का एक्सीडेंट क्यों हुआ, यह जानना आपके लिए आज बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात डराने वाली है। स्कूल बस हादसे ने कई परिवारों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। इन परिवारों के जहन में सिर्फ यही बात आ रही होगी कि काश आज स्कूल में भी छुट्टी होती और उनके बच्चे आज स्कूल नहीं जाते। लेकिन स्कूल और बस ड्राइवर की लापरवाहियों की वजह से इन बच्चों की जान चली गई, जिसकी वजह अब हम आपको बताते हैं। पहली वजह, आज पूरे देश में ईद की छुट्टी है। सरकारी दफ्तर से लेकर सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद जीएल पब्लिक स्कूल खुला हुआ था। दूसरी वजह, जो बस हादसे का शिकार हुई उसका ड्राइवर शराब के नशे में था। तीसरी वजह, नशे में बस का ड्राइवर तेज गति से बस को दौड़ा रहा था, जिसकी वजह से बस का संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई। चौथी वजह, जिस बस में ये बच्चे रोज स्कूल जाते थे उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड था। अब हम आपको इस बस का एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि किस कदर लापरवाहियां बरती जा रही थी। परिवहन मंत्रालय के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के अनुसार स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी स्कूल इस बस को चला रहा था। इसमें हादसे वाली बस का नंबर भी नजर आ रहा है और नीचे व्हीकल स्टेटस के आगे लिखा है फिटनेस एक्सपायर्ड। बसों के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्यवाही चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्यवाही पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। सोचिए, छुट्टी वाले दिन स्कूल खुला, ड्राइवर नशे में था, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड था। इन लापरवाहियों को देखकर कहा जा सकता है कि ये एक्सीडेंट पहले से ही तय था। और अगर हम ये कहें कि इन बच्चों की जान हादसे में नहीं गई बल्कि इनकी जान ली गई है, तो गलत नहीं होगा। जिस जगह पर हादसा हुआ
उस जगह पर बच्चों के स्कूल बैग पड़े हुए हैं, बस के चीथड़े उड़े हुए हैं, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। इस हादसे के बाद ठीक वही पैटर्न अपनाया गया है जो पहले हुए हादसों के बाद अपनाया गया था, यानी पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे बड़े हों या छोटे, मां बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। खासकर छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों की फिक्र लगी रहती है। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे स्कूल आराम से और सुरक्षित आ जा सकें, इसके लिए पेरेंट्स स्कूल बस या फिर वैन लगवा देते हैं, लेकिन जब लापरवाही की वजह से बच्चों को कुछ होता है तो मां बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। आज कुछ ऐसा ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी हुआ। स्कूल बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जिनका पालन हर स्कूल को करना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े स्कूल उनकी बसें गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट की स्कूल बसों पर बनाई गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल बस पीले रंग में पेंट होनी चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए। स्कूल बस की खिड़कियों पर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ग्रिल होनी चाहिए। बसों के दरवाजे ठीक से लॉक होने चाहिए। बसों में आपातकालीन निकास द्वार होना चाहिए। बसों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल बसों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बसों में 2 अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होने चाहिए। बस की सीट इस तरह बनी हो कि आसानी से आग ना पकड़े। स्कूल की बसों में जीपीएस और सीसीटीवी भी लगा होना चाहिए और उसकी 60 दिन की फुटेज सुरक्षित होनी चाहिए। ड्राइवर को भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। कंडक्टर के अलावा एक प्रशिक्षित महिला कर्मचारी या गार्ड भी तैनात होना चाहिए। बसों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाए जा सकते। देश में जब भी कोई स्कूल बस हादसा होता है तो प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। कुछ दिन वाहनों की चेकिंग होती है, चालान कटते हैं, स्कूल भी सख्ती दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नियमों का उल्लंघन शुरू हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो तो महेंद्रगढ़ जैसे हादसों को रोका जा सकता है। जी न्यूज़।